द न्यू इंडियन की टीम अब पहुंची है बोकारो। पहले हमने कवर किया था रांची, कांके, जमशेदपुर ईस्ट, वेस्ट। अब हम कवर करने आ गए हैं 2024 विधानसभा चुनाव झारखंड का बोकारो में। और फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए, और हमें अभी पता चला है कि यहाँ योगी जी आने वाले हैं और हम जस्ट उनकी रैली में जा रहे हैं और वहाँ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा कार्य चल रहा है और क्या रिएक्शंस है लोगों के। जी सर, आप अपना नाम बताइए। सर्वोजकांत प्रसाद। सर्वोजकांत प्रसाद जी, आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ। तो अभी क्या माहौल है इस झारखंड में, बोकारो में क्या माहौल है? कौन जीत रहा है? कैसा माहौल चल रहा है? जैसे बोकारो तो एक बड़ा सिटी है। अब यहाँ पे है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज तो अलग अलग हैं, तो उसमें से अगर हम लोग बोकारो स्टिल सिटी में देखें तो यहाँ सिटी में तो बीजेपी अभी लग रही कि ताकतवर है। बिरेंची नारायण जी यहाँ से तो हैं, लेकिन अब जैसे बिरेंची नारायण जी भी हैं तो यहाँ के जो इंटीरियर एरियाज है, जैसे बोकारो स्टील सिटी है तो सिटी भर में जो अभी आप डेवलपमेंट यहाँ देख रहे हैं ये पूरी तरह से बोकारो स्टील प्लांट करती है। ये पूरा का पूरा सिटी जो है बोकारो स्टील प्लांट के अंदर आता है। यहाँ का डेवलपमेंट विधायक जी से नहीं होता है। विधायक जी से जो डेवलपमेंट होना है वो यहाँ के जो गांव में होना है, लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये मेन मुद्दा है यहाँ का। और जो जैसे यहाँ के जो लोकल हैं, जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो ऑलरेडी बोकारो स्टील प्लांट ये सिटी बनने में जिनका ज़मीन गया है, जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं यहाँ से, उनका जो मुद्दा है अभी तक कवर नहीं हो पा रहा है। बहुत को जॉब नहीं मिला है, बहुत को जो यहाँ से गए हैं उनका अभी तक मुआवजा जो है, मुआवजा राशि नहीं मिल पा रहा है। और ये अतिक्रमण भी बताया जा रहा है स्टील सिटी प्लांट के आसपास। हाँ, अब बोकारो स्टील प्लांट का प्लांट नहीं, ये जो सिटी है, इस सिटी में जैसे कि जो लोगों को जगह मिला है, जिनको जगह मिला है, क्वार्टर मिले रहने के लिए या प्लॉट मिला है, तो जिनको प्लॉट मिला है उनको बनाना है कि नहीं आपको 2 मंजिले मकान बनाना है, 3 मंजिले बना रहे हैं, 4 मंजिले बना रहे हैं, तो वो तो अतिक्रमण ही है। ऊपर से क्या है कि झुग्गी झोपड़ी वगैरह अलग से लोग बना रहे हैं, रह रहे हैं। इतनी बड़ा खटाल है, रोड पे हमेशा गाय भैंस चलते रहती है, एक्सीडेंट होते रहता है। ये सब चीज़ अतिक्रमण ही है। और अतिक्रमण के पीछे कहीं ना कहीं जो BSL के कर्मचारी जो मैंने हाई पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं या उनके संरक्षण में हो रहा है, या जो हैं उनके संरक्षण में, वो लोग भी कई बार इसमें आते हैं हटाने के लिए, लेकिन कभी तो हटता नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं फ़ोन आ जाता है, कुछ ना कुछ कहीं से फ़ोन आता है और वो रुक जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब एक करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में। हाँ, इस इलेक्शन में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि अगर आप बात करें तो जो पिछली सरकार, हमारी जो सरकार चल रही है, इस सरकार के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ भी निकली। उन वैकेंसीज़ में सबको पता है कि किस तरह से करप्शन हुआ है, किस तरह से सीटें बेची गई है। यहाँ तक कि बोकारो का एक सेंटर था जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था। बोकारो के एक सेंटर में, एक ही सेंटर से 500 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। बोकारो के? हाँ, बोकारो का एक सेंटर से 500 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना कोई आम बात है, एक ही सेंटर से। जेपीएससी में नहीं, ये झारखंड टीचर में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ करप्शन ही नहीं, जॉब का भी मुद्दा बहुत बड़ा है। और ये जो धांधली हो रहा है, जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के झारखंड के निवासी हैं, जैसे जो गवर्नमेंट आई थी, तो गवर्नमेंट आई थी कि 332 का खतियान, 1932 का खतियान लेकर के आएंगे, वो तो लेकर के आई नहीं। ठीक है, अब क्या है कि जो सीट बेच रहे हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं या झारखंड के हैं, जो यहाँ के हैं, उनके पास पैसे नहीं है सीट खरीदने के लिए। तो सीट खरीदने के लिए कहीं से कोई भी बाहर से आते हैं लोग, सीट खरीदते हैं, वो लोग आते हैं। और जब कोई भी अगर सीट खरीद के अगर नौकरी लिया है तो वो सेवा नहीं करेगा। तो अभी बहुत सारे स्कूल में बार में रेड पड़ती है, स्कूल में पड़ती है कि टीचर्स तो हैं, टीचर आए हैं, टीचर आ ही नहीं रहे हैं स्कूल में। वो लोग घूम रहे बाहर, क्योंकि वो पैसा दे के आए हैं। वो थोड़ी ना यहाँ नौकरी लेने के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों को सेवा करने के लिए आए हैं। ये सब होता है, रहता है। और ये सोशल ऑडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ पे? सोशल ऑडिटिंग वगैरह वो सब कुछ नहीं है, वो सब फाइल में ही होता रहता है। वो सब वो कुछ भी रियल ग्राउंड पे है ही नहीं। क्या आप देख रहे हैं हैट्रिक बीजेपी का, या फिर कुछ चेंज देख रहे हैं? यहाँ अभी जिस तरह का समीकरण बन रहा है उसमें 50-50 चांसेस बन रहा है। जैसे अभी क्या है कि पहले बीजेपी का एक अपना एजेंडा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट के मुद्दे पे बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी। अभी क्या है, कॉपी पेस्ट है। पिछले बार जो जेएम ने एक दिया था कि युवाओं को, या मतलब जैसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको हम 2500 रुपया देंगे मंथली,
समथिंग उस तरह का अनाउंसमेंट की थी। बीजेपी तो लेके आ रही है वही मुद्दा को, वो उसने नहीं किया, बीजेपी फिर कर रही है। हेमंत सोरेन ने क्या है कि नहीं, हर किसी को हम मैया सम्मान योजना क्या देंगे, तो भी बीजेपी लेके आ रही है गो दीदी योजना, तो फिर तो वही रेवड़ी बांट रही है। और रेवड़ी जब बांट रही है, पैसा जब लोगों को दे रही है, तो पैसा क्या गवर्नमेंट खुद से कमा के दे रही है? वो कहीं ना कहीं तो हर चीज़ के टैक्सेस बढ़ाएगी, पैसा तो हमारे लेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी गो दीदी योजना तो लागू कर दिया, बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉक पे ऐसा हो रहा है ना कि सरकारी फंड खाली हो गया है और टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रहा था, 3-3, 4-4 महीने टीचर को सैलरी नहीं मिला है, मतलब सरकारी कर्मचारी लोग को सैलरी नहीं मिल पा रहा है, फंड खाली हो रहा है। आप इसका देख सकते हैं कि जो यही हालत हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में सरकार तो लॉस में चली गई है। अभी कर्नाटका का सरकार 1 लाख करोड़ का लॉस में है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ झारखंड में भी होने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार वादे कर रही है और वो भी कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे के वादे कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, बट उसे फुलफिल कर पाना, पूरा कर पाना, एक क्लियर पिक्चर नहीं दिख पा रहा है। नहीं, देखिए सरकार देगी, सरकार तो दे देगी, बट अभी क्या हो रहा है, हम लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग का 70% सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अगर जैसे हम लोग जितना भी अर्निंग कर रहे हैं 70% टैक्स दे रहे हैं, क्यों? अगर हम लोग अर्न कर रहे हैं, अगर हमें पेमेंट मिल रहा है, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में 30% प्रॉफिट का कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। उसके बाद अगर हम किसी तरह से कुछ पैसा अपने लिए बचा लिए, गाड़ी खरीदे तो 50% उस पर टैक्स दे रहे हैं। एक कार खरीद रहे हैं झारखंड में 28%, झारखंड में क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया 28% आप दे रहे हैं ना जीएसटी जी। उसके बाद तेल भर रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? रोड पे चल रहे हैं तो फिर आप तो उसमें टोल टैक्स दे रहे हैं, 2 से 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। रोड कहाँ से बन रही है? हमारे पैसे से बन रही है, टैक्स तो हम इसे ले जा रहा है। तो फिर हम अपने अर्निंग का 30% भी नहीं बचा रहे हैं, 70% गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो वही 80% होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पैसे हैं उससे रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, उनका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे कि अगर आप चले जाओ, गांव में चले जाओ, आसपास में चले जाओ, अब मजदूर ढूंढ के दिखा दो। जो लोग मजदूरी करते थे, जो लोग काम करते थे, अब उनको डायरेक्ट रेवड़ी सरकार दे रही है, तो वो लोग सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो बस बोल रहे पैसा तो मिल रहा है, अब हम काम करने नहीं जा रहे हैं। आप जो मजदूरी का रेट था, एक अभी आपको फल सब्जी सब महंगा क्यों मिल रहा है या मार्केट में शॉर्टेज क्यों हो रहा है? आप अगर किसान के पास जाओ, बोलो कि आप उगाते हो, तो वो उगा नहीं पा रहा है। खेती जो काम है, ये पूरा फार्मिंग एग्रीकल्चर जो भी है, एक आदमी के बस की बात नहीं है। उसमें एक ज़्यादा मजदूर लगता है, और फार्मिंग में मजदूर सस्ते होने चाहिए। फार्मिंग में महंगे, फार्मर के पास उतना पैसा नहीं है कि वो महंगे मजदूर यूज़ कर पाएगा। और यहाँ का जो हमारा जिस तरह का खेत वगैरह का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे मशीन यूज़ नहीं हो पा रहा है, और फार्मर इतना भी रईस नहीं है कि उसके पास बहुत सारे मशीन्स हो। तो फिर फार्मिंग का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो बेच के फिर उतना कॉस्ट भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो बस हो गया ना। तो धीरे धीरे जो हम लोग अभी बचपन में देखते थे, जो सारे खेत हमारे यूटिलाइज हो रहे थे, अभी देख भी नहीं हो रहे, सब खाली पड़े हैं। और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी कुछ खास काम नहीं कर पा रही है। सरकार अगर आप बोलिए लाइक बीजेपी सरकार जो अभी करंट सरकार है, अभी करंट सरकार जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अलग अलग रूप है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना रोड मैप है, अपना प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट चल रही है। लेकिन जैसे कि अभी बीजेपी के टाइम पे ही हम बोलते हैं, आज से 10 साल पहले ही, 10 से 15 साल पहले ही यहीं पे बोकारो में था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट आया था। पूरा यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन है, वो उनको ज़मीनें अलॉट नहीं करा पाई, जो कि हमारे चारों तरफ ज़मीन खाली है, सरकारी ज़मीन खाली है, बट उनको ज़मीन अलॉट नहीं करे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं बन पाया, फिर जाके रांची में बना। हवाई अड्डा और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने की वाली जो बात थी, उस पर क्या कहना चाहिए? ये सब जब धरातल पे पहुंचेंगे ना, तब यहाँ भी जो है ना, मेडिकल हॉस्पिटल के लिए आज से नहीं, जब हम लोग 12th में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग मेडिकल कॉलेज में, अब हम लोग को ऐसा बताया जा रहा था कि अब हम लोग एडमिशन ले लेंगे। किस साल की बात है ये? करीब आपका 2004-05 की बात है। 2004-05 से अनाउंसमेंट हो रहा है कि बोकारो में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। अब हम लोग तो नहीं मेडिकल कॉलेज में मतलब पढ़ने का, कि हम लोग का लगता है हम लोग इलाज भी नहीं हो पाएगा वहाँ, ठीक है। और हवाई अड्डा का बात हुआ, तो ये तो मतलब कुछ लगता नहीं है। हर कोई आता है तो इन लोगों के पास एक ही मुद्दा रहता है कि मुद्दा को सुलझाओ नहीं। अगर सुलझा दिए ना तो मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे। मुद्दे को जिंदा रखो, जैसे मरीज़ को जिंदा रखा जाता है ना,
वैसे ये लोग मुद्दे को जिंदा रखते हैं कि एक ही मुद्दे को बार बार हमको उसी को दिखाना है और उसी से हमको पॉलिटिक्स करना है। पहले एक समय था जब रेवड़ियाँ बांटी जाती ना, कहा जाता था कि नेता जो है ना अपने पैकेट से अपनी जेब से पैसे बांटते हैं वोट लेने के लिए। अब तो खुलेआम पार्टीज नहीं, अब तो गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट के पैसे यूटिलाइज करते हैं ये वोट में बांटने के लिए और उससे वोट लेने के लिए। करंट सरकार ने क्या किया, चुनाव से पहले 2 महीने पहले अनाउंसमेंट किया मैया सम्मान योजना, 2 से 3 महीने सबको पेमेंट पैसे दिए, वोट उनका। पहले तो अपने जेब से खर्च करने पड़ते थे चाहे वो भी ब्लैक मनी कमाया है, अब तो डायरेक्टली खुलेआम सरकार के पैसे लुटाओ। जैसा कि आप देख सक रहे हैं वोटर्स उम्मीद तो रखते हैं, साथ ही साथ काफ़ी नाउम्मीद भी हैं और उनके पास कई चीज़ें हैं कहने को, कई मुद्दे हैं बताने को। और उनका कहना ये भी है कि अगर पॉलिटिशियंस जो भी यहाँ से कैंडिडेट हैं अगर मुद्दों को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा उनमें वो किस मुद्दे के पे वोट मांगेंगे।